हैं। यहाँ पर जो आपका सैदपुर विलेज के नीचे जो जू था, वो जू भी प्लान यहाँ पर हो गया, वो यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि सारे के सारे F6 वाले शर्के जो हैं वो मार्गला इनक्लेव के साथ आ रहे हैं। तो जो भाई F6 में इस टाइम प्लॉट उन्हें लगता है कि अफोर्ड से बाहर हो गया, तो डेफिनेटली उन्हें मार्गला इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये नेक्स्ट F6 E7 या अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं आज की डेट के अंदर, ये वो सेक्टर्स हैं। आए ऊपर आपको दिखाता हूँ मजीद जो हमारा मास्टर प्लान है। अच्छा जी, ये अब हम आ चुके हैं आपके मार्गला इनक्लेव के मास्टर प्लान के ऊपर। आज इसको मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाता हूँ कि मार्गला इनक्लेव बेसिकली ये सारे का सारा मार्गला इनक्लेव है। यहाँ से जो कि आपका अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं मुनीब चीमा और आप मुझे देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात के यूट्यूब चैनल से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, और जो भाई नए आए हैं डू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह अजीज़ आपको फ़ायदा होगा। आप मेरे सामने ये डेवलपमेंट देख रहे होंगे। इस टाइम मार्गला इनक्लेव बना नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले से बोर्ड लगा दिए हैं जी, कीप मार्गला इनक्लेव क्लीन एंड ग्रीन। चलें जी, जो मेंबर्स भी यहाँ पे प्लॉट लिए हैं इस बात को भी से माइंड में रखें कि सफाई का यहाँ से शुरू से ही, जब मार्गला इनक्लेव बना भी नहीं है तब से ख्याल रखने की जो है वो आपको पाबंदी करनी पड़ेगी। तो बात ऐसी है कि मार्गला इनक्लेव के अंदर इस टाइम जिस लेवल के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, तो सर ये जो डेवलपमेंट है ना, ये नाकाबिले यकीन आप कह सकते हैं कि इतनी डेवलपमेंट, इस मैसिव लेवल के ऊपर डेवलपमेंट इस बात को शो करता है कि ये तो छोटा सा एक ट्रेलर है। ये एरिया के ऊपर CDA जोन 4 के अंदर कोई बड़ी चीज़ें जो है मज़ीद प्लान हो रही हैं और वो होंगी। बताता चलूँ, मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद के CDA जोन 4 के अंदर आता है। जो भाई भी इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं उनको सीधा सा नाम लेता हूँ कि CDA जोन 4 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह लजीज आपको वारे न्यारे हो जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। CDA जोन 4 के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, CDA जोन 4 के अंदर सबसे ज़्यादा मैसिव स्केल के ऊपर इस टाइम डेवलपमेंट करने वाला प्रोजेक्ट मार्गला इनक्लेव है। फिर इसके साथ बैरिया इनक्लेव है, फिर यहाँ पे एक पार्क्यू सिटी भी है, और उसके बाद डिफरेंट हमारे पास छोटे छोटे फार्म हाउसेज कम्युनिटीज़ भी हैं जो रिश्ते इंतकाल के ऊपर अच्छी कम्युनिटीज़ बना कर दे रही हैं। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है, अपार्टमेंट से लेकर, घर से लेकर, आपको शॉप से लेकर, सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको CDA जोन 4 के अंदर मिलती हैं। और दिस इज़ द रियल इस्लामाबाद, यानी कि इस्लामाबाद से 30-30 मिनट की ड्राइव के ऊपर जाके फिर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं और वो अपना नाम इस्लामाबाद लेते हैं, उनके मुकाबले में ये रियल इस्लामाबाद है। ये आप हमारे सामने साथ जो हैं ये बनी गाला हिल्स आप देख रहे हैं। मैं इस टाइम व्यू पॉइंट के ऊपर आया हूँ, मेरे साथ एक भाई हैं, तो मैंने उन्हें जो है वो मैप के ऊपर सारे प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो आप आए मेरे साथ रुकें, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है डेवलपमेंट की, और ये प्रोजेक्ट इस टाइम कितने एरिया के ऊपर डेवलपमेंट चल रही है और कितना एरिया इस टाइम जो है मैप के अंदर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो आए आपको ऊपर जाकर दिखाते हैं। आपको मैं बताता चलूँ भाई, ये जो बुकिंग्स की है ना, और बुकिंग्स करके जो चंद एक पैसे 700-800 प्लॉट जो दिए हैं, मुझे नहीं लगता ये 700-800 प्लॉट वाली डेवलपमेंट है। ये अब जैसे कि ME3 के अंदर एक प्लॉट भी किसी बंदे को लॉट नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आपको ME3 के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद ऊपर हम व्यू पॉइंट्स में आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो रही है, मैप के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए भाई, जो भाई बेचना चाहता है और जो भाई ख़रीदना चाहता है, दोनों भाई मुझसे रब्ता करें और अपनी इन्वेंट्रीज कोड कराएं। और जो भाई ख़रीदना चाहता है वो जल्दी से जल्दी इस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बाद में ये चीज़ें हाथ में नहीं आनी। और जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिया था, जिनके पास छोटी अमाउंट थी, जिनके पास आगे किस्तों का प्लान नहीं था कि उन्होंने किस्तें भी देनी हैं और इस तरीके से इसको आगे फर्दर प्रोलॉन्ग करना है, अगर उनका ये प्लान नहीं था, तो वो इस टाइम के ऊपर अच्छी प्राइस के ऊपर एग्जिट ले सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपको बताता चलूँ, आपकी इंस्टॉलमेंट्स आएंगे, इंस्टॉलमेंट्स आप पे करेंगे, तो आपकी फ़ाइल की जो पेमेंट का स्टेटस है वो बढ़ता जाएगा। तो जब पेमेंट का स्टेटस बढ़ता जाएगा, तो आज भी आप देखेंगे कि लोग इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ कम पैसों के अंदर लेने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लमसम के ऊपर चीज़ लेने में थोड़ा सा डगमगाते हैं, यानी कि इतना कंफर्टेबल नहीं होते। सो यही सिनेरियो कि अगर मार्गला इनक्लेव के अंदर अपॉर्चुनिटी है इस टाइम, जिसका 3 साल का पेमेंट प्लान है या 2 साल का पेमेंट प्लान है, तो वो भाई अगर अच्छा उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो टाइम एग्जिट ले ले, अगर उसने लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना।
बताता चलूँ, जैसे जैसे अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी बाद में और प्रॉफिट मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन डेफिनेटली उस टाइम जो है वो परचेजर की जो तादाद है वो भी कम हो जाएगी। उस तरीके से परचेजर की जो बाइंग पावर है वो कम हो जाएगी। रीज़न उसके मैंने पीछे बड़ा सिंपल सा आपको बता दिया है कि द मोर अमाउंट एक प्लॉट के अंदर पे होती रहेगी, तो वो उसको उतना ज़्यादा जो है एक आम आदमी के लिए जो यहाँ पे प्लॉट ख़रीदने के लिए प्लान कर रहा है उसके लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा। सो जो भाई प्लॉट बेचना चाहता है वो भी कोट कराए, और जो ख़रीदना चाहते हैं वो भी रब्ता करें। इंशाल्लाह लजीज आपको इस जगह के ऊपर एक बेहतरीन ROI भी मिलेगा और बेहतरीन लिविंग भी मिलेगी। CDA Zone 4 इस टाइम इस्लामाबाद का वन ऑफ द बेस्ट एरिया है फॉर लिविंग के लिए। आपको पता चलूँ कि यहाँ पर आपको एटलीस्ट शहर की बनिस्बत मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम मिलेगा। दूसरा जो ये आपकी बनी गाला हिल्स है, यहाँ पर जो आपका सैदपुर विलेज के नीचे जो जू था वो जू भी प्लान यहाँ पर हो गया, वो यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि सारे के सारे F6 वाले शर्के जो हैं वो मार्गला इनक्लेव के साथ आ रहे हैं। तो जो भाई F6 में इस टाइम प्लॉट उन्हें लगता है कि अफोर्ड से बाहर हो गया, तो डेफिनेटली उन्हें मार्गला इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये नेक्स्ट F6 E7 जहाँ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं आज की डेट के अंदर, ये वो सेक्टर्स हैं। आए ऊपर आपको दिखाता हूँ मजीद जो हमारा मास्टर प्लान है। अच्छा जी, ये अब हम आ चुके हैं आपके मार्गला इनक्लेव के मास्टर प्लान के ऊपर। आज इसको मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाता हूँ कि मार्गला इनक्लेव बेसिकली ये सारे का सारा मार्गला इनक्लेव है। यहाँ से जो कि आपका पूरी बाज़ार के बाद यहाँ से आपका जो पेट्रोल पंप आता है उसके बाद से मार्गला इनक्लेव की साइड शुरू हो जाती है। ये सारे का सारा सेक्टर ME2 का सेक्टर है और ये ME1 का सेक्टर है। आपकी ये जो ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं ये बेसिकली हाई टेंशन एवेन्यू है, जो कि हाई टेंशन वायर ऊपर जा रही है, इसके नीचे ग्रीन बेल्ट बनेगी, ये वो हाई टेंशन एवेन्यू है। इसके इस तरफ आपको ME4 सेक्टर मिलता है और इस तरफ ME3 सेक्टर मिलता है। बताता चलूँ ME2 के अंदर और ME3 के अंदर आपको कनाल के प्लॉट मिलते हैं और साथ में ये लेक डिस्ट्रिक्ट मिलता है जो कि यहाँ सामने बन रहा है। इसका प्लान ये सामने आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ द लेक डिस्ट्रिक्ट। इसके सराउंडिंग में बड़े बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट्स बनेंगे, अपार्टमेंट्स और 5 स्टार होटल्स आएंगे। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो प्रोजेक्ट है लेक डिस्ट्रिक्ट का वो यहाँ पर बनेगा। अच्छा जी, इस टाइम अगर हम डेवलपमेंट की सूरत हाल देखें तो डेवलपमेंट की सूरत हाल ये है कि सारे का सारा जो एरिया है, एक टाइम पर जब ये एरिया यहाँ पे खेत हुआ करते थे तो सारे के सारे खेत हटकर इस टाइम सब जगह पे आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है। सामने अगर आप देखें ये लेक डिस्ट्रिक्ट के उस तरफ आपको ME2 और ME4 के अंदर जो है डेवलपमेंट नज़र आ रही है। ME2 के अंदर आप इधर देखें डेवलपमेंट नज़र आ रही है। सो ये सारी सूरत हाल है डेवलपमेंट की। इंतहाई लिमिटेड से प्लॉट हैं जो इस टाइम मार्केट में आ रहे हैं। जो भाई ख़रीदने में इंटरेस्टेड है रब्ता करें, इंशाल्लाह लजीज अच्छे प्लॉट्स भी दिलवाएंगे। और जो भाई बेचने में बेचना चाहते हैं वो भी रब्ता करें, इंशाल्लाह लजीज उनको उनके प्लॉट्स की अच्छी ऑफ़र भी हम दिलवाएंगे। सो मेरा नाम है मुनीब चीमा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात के यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह लजीज आपको फर्दर अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपका खामियां नासिर।